हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे जिससे बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं 2000 एससीजीडी 2024 के लिए मैथ की स्ट्रेटजी। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, किस चैप्टर की एग्जाम में क्या वेटेज है, किससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम मैथ की स्ट्रेटजी पढ़ते हैं किस प्रकार। एसएससी मैथ्स स्ट्रैटेजी 2024 का जो मैथ एसएससी का एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी से आपका एग्जाम होंगे। अभी काफ़ी टाइम है एग्जाम में, तो आपको मैं बिल्कुल फ्री मैथ पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। बिल्कुल ऐसा कंटेंट, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का। ठीक है भाई, कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर मुझे यहाँ डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले मैथ का चैप्टर हम पढ़ते हैं। मैथ के कौन कौन से चैप्टर को आपको कितनी लाइक करना चाहिए, किस एग्जाम की कितना एवरेज आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों परसेंटेज। परसेंटेज के आपके एग्जाम में जो है एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर शिफ्ट आने ही आने हैं एसएससी में। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर शिफ्ट आएंगे। इसके बाद प्रॉफिट लॉस में 4 से 6 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। परसेंटेज में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो भाई 2 से 3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज में बनने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस के इसमें डिस्काउंट भी काउंट है, जिसलिए ये 4 से 6 क्वेश्चन हो गए। प्रॉफिट लॉस प्लस में डिस्काउंट भी इसमें काउंट है, तो 4 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। 4 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इसके बाद है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको मैथ पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे सर मैथ पढ़ना है, किस तरीके से मैथ को पढ़ पाएंगे। इसके बाद था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कितने क्वेश्चन है? 2 से 3 क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बनने वाले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम का थोड़ी वेटेज कम रहती है। इसका जो है क्वेश्चन आपके बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपके जो है एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही कम मिलता है। अगर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं आया है, मानो चलो ये हम इसको स्किप कर देते हैं, तो 2 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। अगर इसका एक क्वेश्चन आया तो फिर एक क्वेश्चन इसका नंबर सिस्टम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वेटेज रहता है। जो पैटर्न होता है एसएससी की तरफ से, वो इस तरह का प्रकार आपका बनाया जाता है। इसके बाद जो आता है आपका सीआई एंड एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मैंने मैथ आपको पहले दिल्ली पुलिस का मैंने आपको मैथ पढ़ा था, उसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कैसे कैसे हम मैथ को पढ़ पाएंगे। इसमें 15 नंबर का रोल था, जब 40 नंबर का रोल है भाई, तो मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन 40 नंबर आपके होने चाहिए कम से कम भी आपके। बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। ये स्ट्रेटेजी आपके अर्थमेटिक के चैप्टर है। ये चैप्टर मैंने जो आपके बताए हैं ये आपके अर्थमेटिक के चैप्टर है। इन अर्थमेटिक को चैप्टर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक रोल जो है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। क्योंकि इससे बाहर अगर आपका आना नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा कि आपको कि सर एग्जाम में एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बस आपकी वैल्यू चेंज होने वाली है, बाकी बिल्कुल सेम कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये आपका मैंने बताया अर्थमेटिक का। इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं थोड़ी एडवांस मैथ के ऊपर। एडवांस मैथ में आपके मैन सॉल्यूशन के 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैन सॉल्यूशन में बन सकते हैं। आपका बॉक्स में पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है, गोले का आयतन, शंकु का आयतन, अर्ध गोले का, स्फीयर का, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसके बाद अलजेब्रिक 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कौन से वाले क्वेश्चन आते हैं? अलजेब्रिक क्वेश्चन आते हैं x प्लस के 1/x इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर प्लस के 1 में x स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अलजेब्रा में आपसे पूछे जाएंगे। देखो x प्लस के 1 इस टाइप के क्वेश्चन आपके अलजेब्रा में आते हैं। इससे अलग आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन की हम जो बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आपके 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 यहाँ पे बनेंगे। अलजेब्रा पे 1 से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इससे बाहर मुझे लगता नहीं है कि आपके कोई भी मैथ इस मैथ में आपका इससे बाहर कुछ आए। मैंने आपको दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाया, बिल्कुल डिटेल में। इसको मैं जब ये मैथ होगा इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे हम पढ़ पाएंगे। जैसे सीजीडी का मैथ बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको मैथ पढ़ाया जाएगा कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है, रेगुलरली आपकी एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी
बिल्कुल अच्छी तरीके से आप मैथ पढ़ना, एक चैप्टर, एक टाइप, कम से कम एक टाइप तो हम रोज़ कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है भाई? बहुत अच्छी तरीके से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए हैं, आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। इनको अपने एक या तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो या आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है भाई? इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आप बुक कहाँ से पढ़ेंगे? कौन-सी बुक से आप प्रैक्टिस करनी है, ये आपको मैं बताऊँगा। ठीक है? आपको थोड़ी बुक भी बताता हूँ, बुक कैसे-कैसे पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस-किस बुक से आप पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले बुक आती है किरण किरण की पब्लिकेशन बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बोलते हैं पीवाईक्यू। कौन सी आती है? पीवाईक्यू आपकी एक बुक आती है पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी एक बुक आती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन सी बुक लेनी है आपको? जैसे आप ले सकते हो किरण पब्लिकेशन की, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस कौन सी बुक, किस प्रकार की बुक आती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है? इसके बाद आती है पिनाकल पब्लिकेशन। कौन सी आती है बुक? पिनाकल पब्लिकेशन की आपको बुक आती है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैसी बुक आपको लेनी है। इसके बाद है किरण प्रैक्टिस सेट। किरण प्रैक्टिस सेट अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किरण प्रैक्टिस सेट की बुक कैसे आएगी। ठीक है भाई? इसमें आपके कितने प्रैक्टिस सेट होंगे, आपको सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पर। इसके बाद आते हैं कि मैथ की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखो, मैथ की हम प्रैक्टिस जो है कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, आप मुझसे पढ़ो या किसी जो आपका कोई जिससे आप जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, आप जिससे आपके समझ में टीचर से आता है, आप उससे पढ़ो। ठीक है? मैं नहीं कहता आप मुझसे पढ़ो, जिससे आपको समझ आता है आप उस टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है? सबसे पहले आप अपने नोट्स बनाओ। देखो, इसके बाद आप सबसे पहले आप बनाओ नोट्स। सबसे पहले आप बनाओ नोट्स, उसके बाद इनको रिवीजन करो। सबसे पहले आप बनाओ नोट्स हैंड राइटिंग से, उसके बाद आप रिवीजन करो। आप इतना होगा, इसके 2 से 3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है भाई? रिवीजन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है? देखो, रिवीजन करने के बाद आप कोई भी बुक ले सकते हो। देखो, आप किरण की बुक लो, पिनाकल लो, किरण प्रैक्टिस सेट लो। आप ये 2 बुक लो, इन 2 में से या ये लो या ले लो, या प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है आपकी। आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं बच्चों। इन दोनों में से आप जोन से आपको अच्छी बुक लगे आप वो ले सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है? मान के चलो पहला चैप्टर है परसेंटेज। कौन सा है? परसेंटेज है। परसेंटेज का मान के चलो पहला चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज पहला चैप्टर है। परसेंटेज के आपको क्या करना है? आपको कितने लगाने हैं भाई? 20 सवाल, 20 क्वेश्चन आपने लगाए। पहले 10 क्वेश्चन आपने 20 क्वेश्चन लगाए। अब एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट से अधिक नहीं लेंगे। जिस क्वेश्चन पे आप अटक गए उसको छोड़ देते हैं, उसको हम मार्क करेंगे गोल। ऐसा गोल कर दिया हमने। जो हमने जितने क्वेश्चन हमसे हो गए 20 में, तो उतने हमने क्वेश्चन किए, जितने हमसे बच गए उनको हमने कर दिया मार्क। काले पेन से किसी जो आपको अच्छा लगे उनको हमने कर दिया हाईलाइटर, मार्क कर दिया। इसके बाद प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस से करने हैं आपको 20 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको प्रॉफिट लॉस में करना है 20 क्वेश्चन में जितने आपसे बनते हैं आप उतने क्वेश्चन बनाओ, जितने बच गए आप उनको कर देते हैं मार्क। हमने कर दिया, क्या कर दिया? मार्क कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस प्रकार आपसे एक दिन में देखो 2 घंटे आप टाइम मैथ को दो, 2 घंटे में आप 5 चैप्टर का यूज करो। 5 चैप्टर में परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, टाइम एंड वर्क होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस होगी, साधारण ब्याज होगा। हमने 5 चैप्टर लिए, 5 चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन हमने लिए। एक दिन में कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हमारे पास बच चुके। उन मान के चलो 100 क्वेश्चन हमने थे, उन 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन हमने करने, 100 क्वेश्चन में से हमसे कितने क्वेश्चन नहीं हुए, कितना मार्क हमने कितना किए? मतलब मान के चलो हमने 100 क्वेश्चन में थे, 20 क्वेश्चन मार्क कर दिए। 80 तो क्वेश्चन हमने किए, 80 हमने कर दिए, 20 क्वेश्चन हमने कर दिए मार्क हमने 20 क्वेश्चन कर दिए। इतना हमने आपको समझाया। तो आप जितने 80 किए आप ना, इतने किया तो 20 क्वेश्चन हमने ये लगाए हैं। तो उसके बाद आप फ्री टाइम में देखो 20 क्वेश्चन में से कौन से नहीं हुए, कैसे कर सकता हूँ, कौन से अप्रोच के साथ मेरे को मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ जिससे मेरा टाइम बचे, मैं कैसे इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अच्छा, ये बात होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट डे जब जाओगे तो नेक्स्ट डे जाने के बाद 20 क्वेश्चन जो परसेंटेज के आपने किए थे, उस 20% जो 20 क्वेश्चन आपने किए थे उसके बाद के जो 20 क्वेश्चन है फिर से करो। 20 क्वेश्चन नेक्स्ट, 20 क्वेश्चन नेक्स्ट, 20 क्वेश्चन नेक्स्ट, 20 क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आज देखो आपका सर की मुझसे कितने क्वेश्चन नहीं बने। आज के पहले 20 नहीं बने थे, आज मुझे 15 क्वेश्चन नहीं बने। फिर नेक्स्ट फिर करो आप उस तरीके से। आप ये धीरे धीरे सोचोगे कि मैंने 100 क्वेश्चन के, आप जब 15 दिन 10-15 दिन आप क्वेश्चन करते हो जाएंगे तो आप ये देखोगे कि मैंने 100 के 100 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं अपनी टाइमिंग में।
अपने टाइमिंग में मैं 100 के 100 क्वेश्चन आपके पास कर रहा हूँ, मैं आप अपने खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करोगे कि सर मैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ। ये होता है मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका, ठीक है भाई? इस तरीके से अगर आप करते हो तो मुझे लगता है कि एक विद मंथ 1 महीने के अंदर विद मंथ आप 1 महीने के अंदर मैथ को कम 2 बार कंप्लीट कर लो भाई। 2 टाइम आपका मैथ जो है कंप्लीट हो जाएगा। 2 टाइम मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है? अगर आप इस तरीके से करते हो तो जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया। अगर आप इस शेड्यूल के चलते हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप कोई सी बुक लो, पहले जितना मैंने आपको मान चलो मैंने आपको जो पढ़ाया आप उसके सबसे पहले नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के आप सबसे पहले आप क्या करोगे, नोट्स पहले रिवीजन करो। पर डे आप इनके क्वेश्चन लगाओ, फिर आप कोई भी बुक लो, जितनी भी आपको बुक अच्छी लगती हो, किरण हो, पुण्याकल हो, राकेश सदल सर हो, अंकित भट्टी सर, जिसकी भी आपकी बुक अच्छी लगती हो आप कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है? एनीबॉडी एल्स, ठीक है भाई? किसी भी बुक ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपके लिए इतनी जानकारी अच्छी होगी। आज की वीडियो हम इतने रखते हैं। वीडियो को आप अगर अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट्स आप पढ़ सकें, ठीक है भाई? आज की वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।